किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन। बट लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही। हादसे टेम्परोरी इफेक्ट्स डालती है, बट एक प्रकार का हादसा वो होता है जो कि ऐसा इफेक्ट डालता है जो कि हजारों सालों तक इंसानों को भुगतना पड़ता है। पूरे दुनिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी ये, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में जानते हैं उनको ये तो पता ही होगा कि उस घटना का इफेक्ट 2000 साल तक रहेगा, पर ये घटना अपना इफेक्ट भारत के हार्ट पे बहुत समय के लिए अपना छाप छोड़कर चली गई। इफेक्ट जब तक ये धरती रहेगी। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन ऑफ कोर्स सूरज तो निकला, बट उस सूरज में कोई चमक नहीं थी और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक वहाँ के लोगों के चेहरे की खुशी की, चमक वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की। वो बाद में इंडिया के वैल्यूएबल यूथ बनते, बट वो बन नहीं पाए वैल्यूएबल यूथ। भोपाल गैस डिजास्टर ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बन के रह गया, लिटरली घाव, जो कि कभी ठीक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि जब दुनिया के सामने आती है तब हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग ठंडी की उस रात को अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह नॉर्मल ही दिख रही थी, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी ज़िंदगी में कयामत आने वाली है। 15 साल पहले मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल, एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई और उस इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी आई। भोपाल के लोग उस समय एक चीज़ जो कि हार्डकोर नीड थी वो थी नौकरी, क्योंकि उस टाइम जॉब के लिए हर कोई डिस्परेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश करके रख देगी। अक्सर लोग पैसों की लालच में क्या सही है और क्या गलत यही भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस के चलते पैसे को ही लोग टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं और कभी कभी लापरवाही में आकर अपनी जान से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। लोगों को केमिकल्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, बस इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं और ये काम थोड़ा ख़तरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे। कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी नहीं होगी चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, बट प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किए गए। प्रॉफिट अक्सर कंपनी के ओनर्स को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप रैंक पर बैठा इंडियन अधिकारी
अपने इंडियंस भाइयों की वेलफेयर छोड़कर प्रॉफिट कितना हो रहा है, पैसे कितने बन रहे हैं, उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। क्या गलत है और क्या सही और क्या ज़रूरी है, ये जानते हुए भी पैसे के लालच में आकर लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसिनेट यानी MIC बनाती थी। कंपनी इसी MIC केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने में करती थी। एंड MIC इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन से भी ज़्यादा का स्टॉक रखती थी अपने टैंक में। 42 टन केमिकल इकट्ठा रखना शहर के लिए कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई और प्रोडक्शन हमेशा तेज़ रफ्तार में जारी रहा। इसलिए पूरे शहर और वर्कर्स की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MIC पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच में एक बॉम्ब की तरह था और ये टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 रात 12 बजे के आसपास अचानक से घरों के अंदर लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। घर के हर एक सदस्य रैंडमली खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर में जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि भोपाल का सबसे बड़ा प्लांट MIC लीक हो गया। 1 से 2 घंटे के अंदर वो प्लांट से वो गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया और अपना सब कुछ छोड़ जो घर से दूर भाग रहे थे वो रास्ते में ही मरने लगे। घर और प्लांट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने के मकसद से कितना दर्द और डर था उस रात, वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से लोगों की आंखें गलने लगी थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफ़ेद रंग में बदल जा रही थी। सुबह के 3-4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके शरीर को टच किया हुआ गैस का इफेक्ट कम हो जाएगा, पानी से धुल जाएगा। बट उनको क्या पता था कि वो गैस भोपाल के सारे वाटर बॉडीज को भी तेजाब बना डाला था। थोड़ी ही देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के चलते अचानक से MIC से भरा टैंक नंबर 610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का प्रेशर आने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से भी ज़्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MIC एटमॉस्फेयर में स्कीप कर गया। MIC शरीर में घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज की कतारें लग गई। अगली सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद ये कह रहा होगा, क्या हो गया ये भोपाल को। एक रात में वहाँ के लोगों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ।
पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थी। रेलवे ट्रैक्स पर, तालाबों में, घरों में जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी ज़िंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप रहा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उनके डीएनए को ब्रेक करके उनके आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भी डिसेबल्ड जन्म देने वाली थी। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग गैस के संपर्क में आए। 500,000 लोगों को अफेक्ट किया ये गैस। उनको, उनके आने वाली पीढ़ी को, उनके बच्चों को और उनके बच्चों की आगे आने वाली पीढ़ी सब में बीमारी का एक हॉरिफिक एश्योरेंस कर दिया। आज तो है ही, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डिसेबिलिटीज़ का एक चैन क्रिएट कर दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हर उस इंसान में दिख रहा था जो उस गैस के संपर्क में आया। और ऑफिशियली आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 3,787 लोगों की डेथ हुई। बट वहाँ के लोग अभी भी ये क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज़्यादा था। इस घटना के कुछ महीनों के बाद वहाँ के लोग ये कहने लगे कि जो लोग मारे गए वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो है जो बच गए। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस दिन भोपाल को उस गैस ने अपने कब्जे में ले लिया। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में है। तो ये थी एक वर्स्ट घटना की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।